नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लर्निंग लिबरेट्स के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपका दोस्त सुरेंद्र। दोस्तों, आज हम एक ऐसे भाव की गहराई में उतरेंगे जो हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करता है। भय। क्या भय वास्तविक है या यह केवल हमारे मन का निर्माण है? ओशो कहते हैं, भय मृत्यु से नहीं बल्कि अज्ञात से है। मृत्यु केवल एक द्वार है अज्ञात की ओर। दोस्तों, आज हम भय को समझने का प्रयास करेंगे। क्या यह हमारा सहायक है या यह हमारी सबसे बड़ी रुकावट है? दोस्तों, हमारे जीवन में भय का अनुभव तब होता है जब हमें कुछ खोने का डर होता है। चाहे वह हमारा स्वास्थ्य हो, संबंध हो, संपत्ति हो या हमारी पहचान। लेकिन क्या आपने कभी इस पर विचार किया है कि यह डर आता कहाँ से है? क्या यह वास्तविकता में है या केवल हमारे विचारों में है? भगवान बुद्ध ने कहा था, भय तब पैदा होता है जब हम अपनी इच्छाओं को अपनी सुरक्षा का आधार बना लेते हैं। जब तक हम किसी चीज से चिपके रहते हैं, भय हमें नहीं छोड़ता। लेकिन जैसे ही हम जाने देना सीखते हैं, भय का अस्तित्व खत्म होने लगता है। एक कहानी से अपनी बात को मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। एक साधक रात के अंधेरे में जंगल से गुजर रहा था। उसे अचानक अपने रास्ते पर एक सांप दिखाई दिया। वह डर से कांपने लगा और तुरंत रुक गया। कुछ देर बाद जब चांद की रोशनी पड़ी, तब उसने देखा कि वह सांप नहीं बल्कि एक रस्सी थी। दोस्तों, यह कहानी सरल है, लेकिन इसका संदेश गहरा है। हमारे जीवन के अधिकतर भय केवल मन के निर्माण होते हैं, तो जो तब टूटते हैं जब प्रकाश यानी जागरूकता उस पर पड़ती है। ओशो कहते हैं, डर का सामना करना ही डर को खत्म करने का एकमात्र उपाय है। जब आप डर से भागते हैं तो वह पीछा करता है, और जब आप रुक कर उसे देखते हैं तो वो गायब हो जाता है। दोस्तों, भय और माया का गहरा संबंध है। भारतीय दर्शन कहता है कि माया वह पर्दा है जो हमें सत्य से दूर रखता है, और भय उस माया का एक हिस्सा है। महावीर स्वामी ने अहिंसा का सिद्धांत केवल बाहरी हिंसा के लिए नहीं बल्कि आंतरिक हिंसा, जो भय और क्रोध से उत्पन्न होती है, इसके लिए दिया था। उन्होंने कहा था, जब तक भय है तब तक स्वतंत्रता नहीं हो सकती। आधुनिक मनोविज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है। भय हमारे मस्तिष्क के एक खास भाग से आता है जो हमें खतरे से बचने के लिए समय के साथ विकसित हुआ है हमारे अंदर। लेकिन जब यह तंत्र अनियंत्रित हो जाता है, तो यह छोटी सी बात
को खतरे के रूप में देखता है। यही वह भ्रम है जिससे हमें मुक्त होना है। चलिए दोस्तों, कुछ व्यवहारिक उपाय करते हैं और देखते हैं भय का सामना कैसे करें। तो अगर भय केवल मन का निर्माण है तो इसे कैसे दूर किया जाए? आइए कुछ व्यवहारिक उपायों पर ध्यान दें। पहला, स्वीकार करें। भय से भागने के बजाय उसे स्वीकार करें। उसको कहते हैं, जो स्वीकार किया जाता है वह बदलने लगता है। जब आप अपने भय को पूरी तरह स्वीकार करते हैं तो वह आपको नियंत्रित नहीं कर पाता। तो पहला व्यवहारिक उपाय है भय का सामना करने का स्वीकार भाव। दूसरा उपाय है ध्यान करें। दोस्तों, प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान आपको अपने विचारों से अलग होकर उन्हें देखने की शक्ति देता है। जी हाँ, आपको अपने विचारों से अलग होकर उन्हें देखने की शक्ति देता है। धीरे धीरे आप यह महसूस करेंगे कि भय केवल एक विचार है, न कि वास्तविकता। तो दूसरा उपाय है दोस्तों, ध्यान करना। प्रतिदिन ध्यान करना, जिससे आप अपने विचारों से अलग होकर उन्हें देख पाते हैं। तीसरा उपाय है प्रश्न पूछें। हर बार जब आप डर का अनुभव करें तो खुद से पूछें, क्या यह सच में खतरा है या यह मेरे मन का भ्रम है? यह सवाल आपके भय को चुनौती देगा और उसे जरूर कमजोर करेगा। तो दोस्तों, प्रश्न पूछें, खुद से प्रश्न पूछें और देखें ये खतरा केवल भ्रम तो नहीं, या इसका आकार जितना बड़ा आप समझ रहे हैं उतने बड़े आकार का ये है भी, या केवल आपका ये मानसिक भ्रम है। आप देखेंगे ये प्रश्न आपके भय को चुनौती देगा और उसे कमजोर करेगा। दोस्तों, चौथा और अंतिम उपाय मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है छोटे छोटे कदम लें। जी, भय को खत्म करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। जैसे अगर आपको सार्वजनिक रूप से बोलने का डर है तो शुरुआत में छोटे समूह में बोलें। हर बार जब आप अपने डर का सामना करेंगे तो वह कमजोर होता जाएगा। तो इन 4 व्यवहारिक उपायों से आप भय का सामना कर सकते हैं। पहला, स्वीकार भाव, प्रतिदिन ध्यान करना, प्रश्न पूछना और छोटे छोटे कदम लेना। दोस्तों, अब हम थोड़े गहरे विचार और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसे देखते हैं। दोस्तों, भय का अस्तित्व केवल तभी है जब हम खुद को शरीर और मन तक सीमित मानते हैं। जब हम यह समझते हैं कि हम असीम चेतना है तो भय अपने आप गिर जाता है। जैसा कि श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, अज्ञान ही सभी भय का स्रोत है। ज्ञान का दीपक जलाओ और भय का अंधियारा मिट जाएगा। कितना सुंदर और संक्षेप में श्री रामकृष्ण परमहंस की ये बात है, जो भय के नाश के लिए अद्भुत बात कही है इन्होंने। तो दोस्तों, गौर कीजिए,
हमारे जीवन का सबसे बड़ा भय मृत्यु का है। लेकिन क्या वास्तव में मृत्यु का डर होना चाहिए? ओशो कहते हैं, मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि जीवन का शिखर है। जब तुम इसे समझ लेते हो, तब भय खत्म हो जाता है। क्या सुंदर बात है। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा। ओशो कहते हैं, मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि जीवन का शिखर है। जब तुम उसे समझ लेते हो, तब भय खत्म हो जाता है। दोस्तों, अंत में आज हमने यह समझा कि भय क्या है। अस्तित्व का एक हिस्सा या केवल मन का भ्रम है। हमने देखा कि भय कैसे हमारे जीवन को नियंत्रित करता है और इससे बाहर निकलने के उपाय क्या हो सकते हैं। याद रखें दोस्तों, भय से मुक्त होना एक यात्रा है। यह यात्रा तभी शुरू होती है जब आप अपने भीतर झांकने की हिम्मत करते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक काम सौंपता हूँ। आज रात जब आप शांत बैठें, तो अपने सबसे बड़े डर का सामना करें। उसे देखिए, उससे भागिए मत, और फिर महसूस कीजिए कि वह डर कैसे धीरे धीरे कमजोर होता है। यही आपकी स्वतंत्रता की शुरुआत होगी। तो यह था लर्निंग लिबरेट्स का चौथा एपिसोड। मैं सुरेंद्र आपसे विदा लेता हूँ। अगली बार हम एक और गहरे सवाल के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए ध्यान करें, जागरूक रहें और भय से मुक्त होकर जिएं। धन्यवाद।